रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कौन बोल रहा है? ये इतने बड़े सालिहीन में से इतने ऊंचे दर्जे के अल्लाह के यानी नेक बंदे जिनको वली कहा जा सकता है कि सारे उलमा उन पर मुत्तफिक हैं, कह रहे हैं कि कोई मददगार नहीं सिवाय अल्लाह के। अब आज अफसोस की बात यह है कि आप देखें ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद की दावत दी, लेकिन लोगों ने उन्हीं को अल्लाह के साथ शरीक बनाया, अल्लाह का बेटा बनाया। कितनी अफसोस की चीज़ है। और आज मुसलमानों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमा रहे हैं अल्लाह के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं। लेकिन आज कितने हमारे मुसलमान भाई हैं या गौस अल मदद कह रहे हैं, लेकिन मुईन किसको बता रहे हैं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं, लेकिन या गौस अल मदद हमारा मुसलमान भाई कह रहा है। क्यों ऐसा? इसलिए कि वाकई उसने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की भी बातें नहीं पढ़ी। इल्म की कमी ये गुमराही का बहुत बड़ा सबब है। इल्म की कमी। सही इल्म अगर आदमी के पास होगा वह आदमी गड्ढे में नहीं जाए। मैंने शुरू में कहा ना कि ठोकर लगने और गड्ढे में गिरने का सबब क्या होता है? इल्म नहीं होता है आदमी को। सही इल्म का होना ज़रूरी है और शैतान यही चाहता है कि इंसान सही इल्म से दूर हो। और सही इल्म क्या है? वाकई अगर कोई सही इल्म है तो अल्लाह की किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, इससे बढ़ के कोई इल्म नहीं है। सबसे बेहतरीन और वाकई हक या हकीकी इल्म वही है जो अल्लाह की तरफ से आए। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, अल्लाह ने खुद फरमाया हक वो है जो तेरे रब की तरफ से आया है। हक वो है, सच्चाई वो है जो तेरे रब की तरफ से आई है। तो अल्लाह ने जो इल्म नाजिल किया है, इस इल्म के ताबे अगर मुसलमान हो जाए और अपनी ज़िंदगी को चेक करे, भरम में न रहे, धोखा आदमी नुकसान में तब जाता है जब वो भरम में रहे। अरे कुछ नहीं होता, मैं सही जा रहा है। आदमी गाड़ी पे जा रहा है, अगर उसका काम है वो चेक करे ये रास्ता है कि नहीं है। जो आदमी छोड़ देता है चेक करना, वो इतने दूर गलत रास्ते पे निकल जाता है कि फिर वापस आने के लिए भी रास्ता नहीं मिलता। तो जो आदमी एहतियात वाला होता है वो बार बार चेक करता है कि वाकई में सही रास्ते पे हूँ कि नहीं हूँ। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम चेक करें कि हम वाकई सिरात मुस्तकीम पर हैं या नहीं। और ये हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि शैतान भटकाने वाला है। और अगर ये इतना अहम नहीं होता तो अल्लाह ताला हर रकात में हमको ये दुआ करने के लिए नहीं कहता। अल्लाह ताला ने क्या दुआ सिखाई हर रकात में? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे, अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, उनका नहीं जिन पर तेरा गुस्सा हुआ। वलद्दालीन, और उनका भी रास्ता नहीं जो रास्ते से भटक गए। गुमराही दो किस्म की होती है, एक इल्मी गुमराही, दूसरी अमली गुमराही। एक इल्म के बिगाड़ से गुमराही आती है और दूसरे अमल के बिगाड़ से गुमराही आती है। एक मालूम नहीं होने की वजह से, अधूरे इल्म पर ज़िंदगी गुजारने की वजह से आदमी गुमराह होता है, और दूसरे के इल्म के बावजूद अमल नहीं करने पर ख्वाहिशात की इत्तिबा करने से आदमी गुमराह होता है। दो ही तरीके हैं गुमराह होने के। क्या है? एक ये कि मालूम नहीं और कुछ भी कर रहा, गुमराह होगा। नमाज आती नहीं, पढ़ रहा, गलत नमाज है, कोई भी डांटेगा उसको, नमाज पहले सीख फिर उसके बाद नमाज पढ़ा। और दूसरा ये है कि जानता है नमाज फ़र्ज है लेकिन पढ़ता नहीं है। ये क्या हुआ? जानने के बावजूद अमल नहीं करना। तो एक गुमराही होती है गलत इल्म की वजह से या इल्म की कमी की वजह से, और दूसरी गुमराही होती है इल्म होने के बावजूद ख्वाहिशात की इत्तिबा करना और अमल नहीं करना। इस वजह से अल्लाह ने दोनों रास्तों से पनाह मांगने के लिए हमको कहा। अल्लाह ने कहा गैरिल मग़दूबि अलैहिम, अल्लाह उनके रास्ते से भी बचा जिन पर तेरा गुस्सा हुआ। यहूद कि उनके पास इल्म था लेकिन ख्वाहिशात की इत्तिबा करते थे। वलद्दालीन, और गुमराहों के रास्ते से बचा नसारा, ईसाई, जिन्होंने अपने दिल से अकीदे बनाए, अपने दिल से दीन के अंदर मुजाहिदे इख्तियार किए। तो अपने दिल से दीन बना लेना नसारा का तरीक़ा है, और अल्लाह के दीन को जानने के बावजूद अमल नहीं करना यहूद का तरीक़ा है। इन दोनों तरीक़ों से बचना ज़रूरी है। इसीलिए आप देखेंगे कि नसारा के अंदर गुमराही क्या आई? उन्होंने अपने दिल से रूहानियत ईजाद की, उन्होंने अपने दिल से ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया, अपने दिल से अकीदा बना लिया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के साथ शरीक हैं। उन्होंने अपने दिल से कुछ भी अकीदे बना लिए।
अपनी अकल में जो आया अकीदा बना लिया, अपनी अकल में जो आया इबादत का तरीक़ा बना लिया, ये गुमराही है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम चेक करें कहीं हम भी तो उनके रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिसको दीन समझ रहे हैं वाकई वो दीन ना हो। इसके लिए हिदायत का रास्ता क्या है कि एक आदमी वाकई उस दीन की तरफ आए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन क्या है और हमको क्या करना है, और गुमराही कहाँ से आएगी। दो चीज़ें हैं जहाँ से आम तौर से गुमराही आती है। दो चीज़ों में शैतान आम तौर से इंसान को गुमराह करता है, इसको याद रखिए। एक इबादत, दूसरे शरीयत। इबादत की राह से गुमराह करता है कि किसको माबूद बनाना किसको नहीं। दो, शरीयत के रास्ते से गुमराह करता है कि कहाँ से शरीयत लेना कहाँ से नहीं, है कि नहीं। गौर कीजिए, दिन भर करेंगे तो भी यही निकलेगा। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने खुद इसको जिक्र किया है एक ही जगह पर। अल्लाह ताला फरमाता है कुल या अहलल किताबी, इन अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, कुल या अहलल किताबी, ए नबी आप कहिए ए अहले किताब, तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, ए अहले किताब आओ एक ऐसी बात की तरफ, एक ऐसे कौल की तरफ, एक ऐसे कलिमे की तरफ जो तुम्हारे हमारे बीच यकसां हैं, तुम भी मानते हो हम भी मानते हैं। सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह, वो क्या बात है जिस पर तुम भी हमारे साथ मुत्तफिक हो। अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करें, इबादत। वला नुशरिका बिही शैआ, और हम उसके साथ किसी को शरीक न करें। वला यत्तखिदा बअदुना बअदन अरबाबा मिन दूनिल्लाह, और हम अल्लाह के सिवा आपस में एक दूसरे को अपना रब न बना लें। दो बातें अल्लाह ने यहाँ पर बयान की। फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून, और अगर ये नहीं मानते हैं, मुंह मोड़ के चल देते हैं, पीठ फेर के निकल जाते हैं, तो तुम कह दो तुम गवाह रहना, हमने तुमको पहुंचा दिया, हम मुसलमान हैं, हम तो मानते हैं इस बात को चाहे तुम ना मानो। इस आयत में अल्लाह ने कितनी बातें बयान की हैं। नंबर एक, अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, अहले किताब उनको दावत दी जा रही है कि तुम एक ऐसे कलीमे की तरफ आओ जिसको तुम और हम मानते हैं, अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैआ, कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करें, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करें, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करें, न इबादत में, न औसाफ में, न रुबूबियत में, न उलूहियत में, न अल्लाह के अस्मा व सिफात में। वला नुशरिका बिही शैआ, तो एक तो ये इबादत का मामला हुआ। दूसरा शरीयत का मामला है, वला नत्तखिदा वला यत्तखिदा बअदुना बअदन अरबाबा मिन दूनिल्लाह, और हम में से कोई किसी दूसरे को अल्लाह के सिवा अपना रब न बना ले। ये शरीयत के सिलसिले में है। अगर इसको आप गौर करें तो ये दो चीज़ें हैं जो आम तौर से गुमराही के असबाब में से हैं। एक, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना। दो, अल्लाह की शरीयत के सिवा किसी और चीज़ को माखज़ इल्म और माखज़ इस्तिदलाल बना लेना। अल्लाह की शरीयत को छोड़ के रस्म व रिवाज, फ़ुला इब्न फ़ुला या बाप दादा या किसी और चीज़ को अपने लिए दीन लेने का रास्ता बनाना, दीन का बर्तन बनाना कि यहाँ से हम दीन लेते हैं। तो दो चीज़ें हैं, अल्लाह की इबादत और अल्लाह की शरीयत। गुमराही आम तौर से आएगी इन दो चीज़ों में आएगी, और जब अल्लाह की शरीयत में गड़बड़ हो जाएगी तो इबादत में अपने आप हो जाएगी, है कि नहीं। जब दीन लेने का ज़रिया ही गलत हो जाए तो फिर इबादत भी गलत हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि अगर अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करने के लिए वो इल्म कहेगा तो वो उसकी भी इबादत करना शुरू कर देगा। आइए देखते हैं कि कुरान और सुन्नत में इस सिलसिले में क्या बताया गया और ये क्यों बिगाड़ आता है। इबादत में बिगाड़ के असबाब क्या हैं और शरीयत में बिगाड़ के असबाब क्या हैं। यानी आदमी की इन दो बातों में, इबादत किसकी करे और शरीयत कहाँ से ले, इन दो चीज़ों में गुमराही कैसे आती है, उसके क्या असबाब हैं। सबब नंबर एक, चूँकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं समझता हूँ मैं इख्तिसार से कुछ बातें कहूँगा, सारी बातें खोल खोल के बताएंगे बहुत टाइम जाएगा। नंबर एक, शिर्क जो तौहीद के बिलमुकाबिल है, क्योंकि पहला जुमला क्या है, इसी आयत को हम बुनियाद बना के चलते हैं कि अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें। और
वला नुश्रिका बिही शैअन, कि हम अल्लाह के साथ किसी चीज़ को भी शरीक न करें। तो ये पहला हुक्म है जो अल्लाह की तरफ से यहाँ पर अहम तरीन हुक्म है। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं, अल्लाह के साथ किसी चीज़ में किसी को शरीक नहीं। इसमें गुमराही कहाँ से आती है, क्यों आती है? नंबर 1, सालिहीन की ताज़ीम में गुलू, नेक बंदों की, अंबिया, रसूल, औलिया, बड़े, इनकी ताज़ीम में गुलू। गुलू की क्या माना है? हद से पार कर देना। मिसाल के तौर पर वालिदैन हैं और वालिदैन की इज़्ज़त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। अब कोई आदमी वालिदैन का एहतराम करने का उसके दिल में ऐसा जज्बा आया, काम से जैसा आया बैग रखा सीधा सज्जे में गया। एक तो पहले वालिद साहब भी डर जाएंगे, क्या कर रहा है, इसको क्या हुआ? बोलेंगे बहुत इज्जत कर रहा मैं आपकी। चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा। बोले इज्जत कर रहा ना, उसमें क्या जाता है? बोलेंगे नहीं, इज्जत करना अपनी जगह है लेकिन इतनी नहीं। तो क्या कर रहा? लिमिट पार कर रहा अपनी, कि अल्लाह का एहतराम, अल्लाह की ताज़ीम, अल्लाह की इबादत में बंदों को शरीक नहीं करेंगे। बंदे की एक हद है, उसके बाद रुकना है। जो अल्लाह के लिए वो बंदे के लिए नहीं आना चाहिए। जो अल्लाह के लिए ख़ास है वो बंदे के लिए नहीं करना चाहिए। तो माँ बाप बोलेंगे, कुरान में अल्लाह ने बोला ना माँ बाप की इज़्ज़त करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। तो कर रहा ना मैं सजदा उनको। सजदा अच्छी चीज़ है क्या? नहीं, अच्छी है। तो माँ बाप को अच्छी चीज़ कर रहा ना मैं। तो बोलेंगे नहीं, सजदा किसके लिए है? अल्लाह के लिए ख़ास है। वस्जुदू लिल्लाहि लज़ी, यानी अल्लाह ने खुद कहा कि खलक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, तुम अल्लाह को सजदा करो जिसने इन सब मखलूक़ात को पैदा किया है, अगर तुम उसी के बंदे हो तो जो अल्लाह के लिए ख़ास है इबादती उमूर में से, वो अल्लाह के सिवा किसी बंदे के लिए कर सकते हैं? नहीं। लेकिन इंसानियत में गुमराही आई तो गुमराही के असबाब में से बहुत बड़ा सबब क्या था कि सालिहीन की ताज़ीम में गुलू किया गया। सालिहीन की ताज़ीम में गुलू करना, किसी की इज़्ज़त करना चाहिए। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये लोग औलिया की इज़्ज़त नहीं करते हैं, ये लोग औलिया की ताज़ीम नहीं करते हैं। आप बताइए, हम औलिया की ताज़ीम करने में सबसे आगे हैं। औलिया की ताज़ीम में सबसे पहली चीज़ ये है कि औलिया की तालीमात को माना जाए, उनसे मोहब्बत रखी जाए, उनकी तालीमात को माना जाए। ताज़ीम का मतलब बाप की ताज़ीम है, बाप उसकी ताज़ीम कर रहा, ठीक है, अदब से खड़ा हो गया सर झुका के, बाबा ज़रा बेटा पानी तो ला, बोले सर झुका के फिर अरे पानी ला, प्यास लगी, हलक सूख रहा, मर जाऊंगा तो क्या होगा, बहुत ताज़ीम कर रहा, और झुक गया थोड़ा, चलेगा? कोई आदमी दावा कर सकता मैं बहुत ताज़ीम करता वालिदैन की, उनके सामने से हिलता ही नहीं, वो पानी ला बोले तो भी नहीं, आग लगी बुझाने के लिए ला कुछ तो भी नहीं, ताज़ीम से खड़े रहता। चलता है ऐसा? जो हुक्म ना माने और इज्जत दिखाए, कोई भी बॉस हो कंपनी का, बहुत उसके सामने अदब से, कोई भी बच्चा है स्कूल का, घर का बच्चा है, कोई आदमी इसको पसंद नहीं करता है। ऐसी ताज़ीम क्या काम की जो कुछ सुनता नहीं और खाली अदब से खड़े होता, नहीं मांगता हमको, इसको ले जाओ, इसको देख के हमको एलर्जी हो रही। कोई भी आदमी ऐसा बोलेगा। तो ताज़ीम जो है, ताज़ीम अगर ताअत के साथ ना हो तो वो खुद मुसीबत बन जाती है, वो खुद मुसीबत बनती है। औलिया इसलिए नहीं आए दुनिया में, अंबिया इसलिए नहीं आए दुनिया में कि लोग उनके आगे सिर्फ ताज़ीम से खड़े रहें। सहाबा क्या करते थे? सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम भी करते थे और ताअत भी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ताज़ीम करते थे कि आप वज़ू करते थे तो आपके पानी के कतरे ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे। लेकिन जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के कतरे सहाबा ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे, वहाँ आपकी बात भी ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे, है कि नहीं? आज मुसलमान ताज़ीम बहुत करता और दीन की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म नहीं मान रहा है, आपकी बात कोई ध्यान नहीं है उसमें, लेकिन ज़ात की ताज़ीम नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, है कि नहीं है? नबी की ताज़ीम कर रहा है, नबी की ज़ात की ताज़ीम के साथ साथ नबी की बात की ताज़ीम भी ज़रूरी है, क्योंकि नबी अपनी ज़ात मनवाने के लिए नहीं आए थे, नबी अपने अल्लाह की तरफ से लाई हुई बात मनवाने के लिए आए थे। आप बताइए, क्या अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त नहीं करते थे? अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त करते। कोई एक वाक़या बताइए कि अबू तालिब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धुतकारा हो, आपकी इंसल्ट की हो,
کوئی ایک واقعہ بتائیے آپ. ابو طالب تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ جب کیا گیا اور بھوکے رہتے تھے, ابو طالب بھی ساتھ میں رہتے تھے. لیکن صرف ذات کی تعظیم کافی ہے کیا؟ بلکہ آپ کی بات کی تعظیم بھی ہونا چاہیے, چاہے وہ بات ایمان سے متعلق ہو چاہے وہ عمل سے متعلق ہو. ایمان لانے کے لیے جو ماننے کے لیے بولے مانیں گے, ہمارے نبی نے جو بتایا ہم مانتے ہیں, جو نہیں ماننے کا نہیں مانتے, جو کرنے کا وہ کرتے, جو نہیں کرنے کا وہ نہیں کرتے. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آئے اس کو ہم مانتے ہیں, چاہے وہ بات ایمان سے متعلق ہو, عقیدے سے متعلق ہو, یا وہ عمل اور عبادت اور شریعت اور احکام اور اخلاق اور جو چاہے چیز ہو اس سے متعلق ہو. تو صرف ذات کی تعظیم کرنا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے, صحابہ کا طریقہ نہیں ہے, بلکہ بات کی بھی تعظیم ہونا چاہیے. یہ چیز اصل ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ, کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں, ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور اس میں کیا کہا, ولا نشرک به شیئا, کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں. تو یہ عبادت میں شرک نہیں چلے گا. اور یہ شرک آتا کہاں سے ہے؟ بڑوں کی, اکابرین کی, صالحین کی, اولیاء کی, انبیاء کی تعظیم سے. مثال کے طور پر تعریف میں اونچا بڑھا دینا کسی کو. وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. کون بولا ہے؟ ابو جہل بولا؟ نہیں, مسلمانوں میں سے کسی نے جہالت میں بول دیا. وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر, جو عرش پہ تھا نا خدا اپنا, وہی کیا ہوا ہے؟ اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. مدینے میں وہی ہے مصطفیٰ بن کے آیا. جو عرش پہ اللہ ہے زمین پہ آیا تو کیسا کیا بن کے آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آیا. کون بول رہا ہے یہ مسلمان نے گھڑا ہے شعر. ابھی کیا ہوا؟ بولے نبی کی تعریف کرنا غلط ہے کیا؟ اگر منع کیے تو آدمی کیا بولے گا؟ اچھا ہے نا تعریف, ہی تو تعریف کی حد ہونا چاہیے کہ اگر بندے کو ابھی کوئی آدمی یہ کہے کہ نعوذ باللہ ہمارے والد صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے, سب دھلائی کریں گے کہ نہیں کریں گے اس کی؟ سب اس کو غلط کہیں گے, اس کو کافر کہا جائے گا. کیونکہ اگر وہ کہتا ہے ہمارے والد صاحب اتنے اچھے ہیں کہ نبی کے برابر ہے, بولے کہ تیرے والد صاحب اچھے ہیں ہم مانتے ہیں, مولوی صاحب ہیں, نماز پڑھتے, تہجد پڑھتے, حج کو جاتے, سب کرتے, نبی کے برابر نہیں ہو سکتے ہو. نبی کہاں ہیں؟ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں, تیرا باپ کیسا نبی کے برابر ہو سکتا؟ سارے نبیوں سے افضل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بتائیے, ایک انسان دوسرے انسان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے, ایک نیک انسان نبی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے, نبی اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں. تو ہر ایک کی ایک حد ہوتی ہے, بندوں میں لیول ہوتے ہیں, اور بندگی کا لیول ہے کہ اللہ اس سے اوپر ہے. اللہ اور بندے کو برابر کر سکتے نہیں کر سکتے, بندے کو برابر نہیں کر سکتے اور بندے اللہ کو برابر کر سکتے. تو انسان کی شامت کہاں سے آتی ہے؟ شامت وہاں سے آتی ہے جب وہ بندے کو اللہ کے برابر بناتا ہے. ساری چیزوں میں بنانا ضروری نہیں ہے, ایک بھی چیز میں اللہ کے برابر کسی کو بنا دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ صالحین کی تعریف کرنا, چاہے وہ نبی ہوں چاہے وہ ولی ہوں, جن کی بھی تعریف میں ان کو اتنا بڑھانا کہ ایسی تعریف کر دینا جو اللہ کے بارے میں ہے, جیسا کہ اللہ ہے اللہ کے جیسا ان کو بتا دینا. آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں جانتے تھے؟ آپ جانتے تھے, اور آپ اپنے بارے میں سب سے زیادہ حساس تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم, مجھ کو تعریف میں اتنا مت بڑھاؤ جتنا عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے تعریف میں بڑھا دیا. مجھ کو اتنا زیادہ بڑا چڑھا کے تعریف میں پیش مت کرو جتنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے ماننے والوں نے اتنی تعریف کی. اللہ کا بندہ بیٹا بنا دیا, اللہ بنا دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرنے والوں نے اتنی تعریف کی کہ اللہ کے برابر ان کو بنا دیا. لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم, مجھ کو تعریف میں اتنا مت بڑھاؤ جتنا عیسیٰ ابن مریم کو ان کے ماننے والوں نے بڑھا دیا. فإنما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ, بلکہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں,
تو تم میرے بارے میں جب کہو تو کہو اللہ کے بندے اور اس کے رسول. یعنی انسان چاہے کتنا بھی بڑا مرتبہ اس کا ہو جائے، بندے کی حد سے باہر وہ نکلتا ہے نہیں. اس لیے اتحیات میں کیا کہتے ہیں ہم؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ رسول ماننے سے پہلے بھی عبد ماننا ہے.